वेलकम यू ऑल इन कुमारी बीना @biology क्लासेस। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वो है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव नर जनन तंत्र। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, यानी परिभाषा क्या है मानव नर जनन तंत्र का। जनन कोशिका यानी मेल गैमेट, जो कि शुक्राणु स्पर्म होता है, प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन यानी उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग, जो कि शिशन है, संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाता है। व्हाट इज ह्यूमन मेल reproductive system? The male reproductive system consists of a pair of testes which produce the male reproductive cell called sperm and the hormone testosterone together are called human male reproductive system. ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर वृषण यानी पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट। ये टेस्टिस वृषण कोश यानी स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट रहता है। और ये इसका काम क्या है? वर्क ऑफ टेस्टिस, इसका वर्क क्या है? टेस्टिस यानी वृषण का काम है मेल गैमेट यानी शुक्राणु स्पर्म का प्रोडक्शन। इसके साथ साथ ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी प्रोडक्शन करता है। और देख रहे हैं ये टेस्टिस बॉडी के बाहर है। क्या रीज़न है कि ये बॉडी के बाहर रहता है? इसका काम है स्पर्म का प्रोडक्शन, और स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यही कारण है ये कि ये बॉडी के बाहर रहता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का वर्क क्या है? वर्क ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एज अ एड ऑफ एडोलेसेंस, किशोरा अवस्था की उम्र में बॉयज़ में कुछ लक्षण जो नज़र आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है, जैसे कि आवाज़ में भारीपन, मूंछ और दाढ़ी का आना, साथ ही साथ कुछ प्राइवेट पार्ट्स में हेयर्स का प्रोडक्शन। ये सारा वर्क टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स यानी बॉयज़ में 15 to 16 ईयर्स की उम्र में ये स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्क्रॉटम से निकलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम हिंदी में शुक्रवाहिनी या फिर इंग्लिश में वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इस वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी का काम क्या है? ये मेल गैमेट शुक्राणु यानी स्पर्म को लेकर के आगे तक जाएगा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे मूत्रवाहिनी से कनेक्ट होकर के एक संयुक्त नली का निर्माण करेगा। मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा, शुक्राणु, स्पर्म और यूरिन, इन सभी के लिए एक सेम पैसेज यहाँ पे बनता है कंबाइन हो करके। ये यहाँ पर देख रहे हैं एक राउंड स्ट्रक्चर दिखाया गया है, वह है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इस शुक्रवाहिनी जो मूत्रवाहिनी से यूनाइट होकर एक कंबाइंड नली बना रही है, उस नली में जो कि स्पर्म यहाँ से आ रहा है, पास हो रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड और शुक्राशय दोनों ही अपने फ्लूइड इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर शुक्रवाहिनी में डालते हैं, जिससे कि स्पर्म को एक लिक्विड मीडियम प्राप्त होता है, जिससे शुक्राणु स्पर्म लिक्विड मीडियम प्राप्त होने के कारण उसके आगे के फ्लो स्थानांतरण में उसे सहायता मिलती है। साथ ही इस स्राव यानी फ्लूइड से इस मेल गैमेट को पोषण भी प्राप्त होता है। मेल गैमेट यानी शुक्राणु बहुत ही छोटा यानी सूक्ष्म संरचना है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। इसका स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं स्पर्म का,
तो एक लंबी पूंछ की तरह की संरचना होगी, ऊपर वाला पोर्शन सर होगा यानी हेड, और जिस हेड में जो कि वो आनुवांशिक लक्षणों को कैरी करता है क्रोमोसोम्स होगा, और उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में भी ये टेल लाइक स्ट्रक्चर जो स्पर्म का होगा उससे मदद करेगा। तो ये आज हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। नेक्स्ट क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन स्टडी करेंगे। थैंक यू।